सुप्रभात छात्रों। छात्रों, आप सभी को ज्ञात है कि कवि लोग विविध प्रकार की कविताएं लिखते हैं, रचते हैं। इतना ही नहीं, तो उनकी कल्पना के आधार पर वो न जाने कहाँ कहाँ से सागर से अलग अलग प्रकार के मोती चुनकर लेके आते हैं। विचारों के, कल्पनाओं के मोती। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि उस कविता को पढ़ते समय हमें ज्ञात होता है कि जो कवि उस कविता में कह रहे हैं क्या वो सच में सही है। जैसे कि एक पंक्ति हम बार बार दोहराते हैं, अध्यापक हो या आपके घर के लोग हो, सदस्य हो, हर कोई दोहराता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब क्या, सूरज जहां तक नहीं पहुंच पाता, मतलब सूरज की किरणें जहां तक नहीं पहुंच पाती वहां पर कवि पहुंच जाता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि कवि की कल्पना जो है वो वहां तक पहुंचती है। इसका अर्थ यह है कि कवि हर प्रकार की कल्पना कर सकता है। मैंने अभी कहा आपको कि अलग अलग प्रकार के मोती वह ढूंढकर ला सकता है अपनी कल्पना के सहारे। तो बच्चों, आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है, बहुत सारे ऐसे पाठ पढ़े, बहुत सारी कहानियां पढ़ी है जो कहानियां कल्पना के आधार पर है, जो कविताएं कल्पनाओं के आधार पर है। यही नहीं, आप भी सोचिए, जैसे आज की स्थिति हम लेते हैं, ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, इस कोरोना की महामारी के बारे में आपके मन में भी कुछ ऐसी कल्पनाएं आ रही होगी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि इस कोरोना को वो चमत्कार, ऐसा चमत्कार हो इस कोरोना को दूर भगा दे। तो इस प्रकार की बहुत सारी कल्पनाएं आप कर रहे हो कि जल्दी से वैक्सीन बन जाए, जल्दी से इस कोरोना पर कोई टीका बन जाए, कि कैसे भी हो, कितने भी प्रकार से हो, लेकिन जल्दी से ये कोरोना पर टीका बन जाए और हम इस महामारी से जल्दी से छुटकारा पा लें। तो अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हमारे दिमाग में आ रही है और हम उन कल्पनाओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो कविता भी ऐसी है। आपकी उम्र की ही एक लड़का या एक लड़की जो है वो ऐसी ही कल्पना कर रही है और चांद से बातें कर रही है। तो आओ देखते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसमें वो लड़की चांद से क्या क्या गप्पे करती है। चलो तो आइए देखते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे। चलो तो बच्चों देखते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पे। 10-11 साल की एक लड़की जो कल्पना कर रही है कि मैं चांद से बातें करती हूँ। देखते हैं फिर वो चांद से क्या बातें करना चाहती है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अभी आपको तो ये ज्ञात ही है कि जो चांद होता है वो हमेशा आपको गोल ही नजर नहीं आता है, तो कभी वो तिरछा नजर आता है तो कभी पूरी तरीके से गोल नजर आता है। और यहां पर लड़की भी यही कहना चाहती है कि गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो जरा। लेकिन आप कैसे नजर आते हो? थोड़ा सा तिरछा नजर आते हो, क्योंकि आप पूरी तरह से गोल नहीं हुए हो, इसलिए आप तिरछे नजर आ रहे हो। आप पहने हुए हो कुल आकाश तारों जड़ा। अभी कुल, यहां पर एक शब्द आया है कुल, कुल का अर्थ है पूरा, और पहने हुए हो कुल आकाश तारों जड़ा। अभी जैसे कि चांद है, आपने देखा ही है, चांद है उस आकाश में, आसमान में, लेकिन उसके बाजू में आपको बहुत सारे ऐसे तारे नजर आएंगे। और यहां पर लड़की यही कह रही है कि वो जो तारे हैं वो तारे हैं आपकी पोशाक, है ना, आपने उसे पहना हुआ है, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और फिर उस पोशाक में से ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से, मतलब आपका पूरा शरीर जो है वो ढक चुका है, और सिर्फ आपका मुंह, जो मुंह है आपका, वो कैसा नजर आ रहा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल। देखो, एक लड़की की कल्पना है बच्चों। देखो, और आगे लड़की कहना चाहती है, लड़की आगे कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। देखो, अभी यहां पर आया है शिमत शब्द आया है, शिमत। अभी शिमत का अर्थ क्या है? चारों दिशाओं में। देखो अभी वो क्या कह रही है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, मतलब आप पूरी धरती पर, जितनी भी बड़ी धरती है उस धरती पर आपने अपनी पोशाक को फैला कर रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। अब यहाँ पे गोकी का अर्थ है यानी कि आप कैसे, समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे कैसे हो,
कि पूरे ब्रह्मांड को आपने अपने पोशाक से ढक लिया है और सिर्फ आपका मुंह हमें आप दिखा रहे हो। कैसे हो आप? समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ तिरछे नजर आते हो, बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब चारों दिशाओं में सिर्फ आपने अपनी पोशाक ही फैलाई हुई है, लेकिन आपका शरीर हमें नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आपकी पोशाक और आपका मुंह हमें दिखाई दे रहा है। आगे देखो क्या कहती है, वाह जी वाह। फिर बोल रही है, क्या बात है, वाह जी वाह। सिर्फ हमें क्या मूर्ख समझ रहे हो आप, बुद्धू समझ रहे हो? सिर्फ इतना ही दिखाई देता है क्या? देखो आगे बोलती है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। और हाँ, अभी लड़की उनसे बातें करते करते उन्हें कह रही है कि चंदा, चंदा मामा, चांद जी, आप हमें बुद्धू न समझो, मूर्ख न समझो, हमें पूरी तरह से समझ में आ गया है आप आपका शरीर, आपका पूरा बदन हमें क्यों नहीं दिखाना चाहते। इसका अर्थ यह है कि आपको कुछ बीमारी है, इसीलिए आप हमें छोटे छोटे नजर आते हो, कभी बड़े नजर आते हो। तो देखते हैं ये बीमारी क्या है, और वो लड़की उस बीमारी को कैसे बताती है, किस तरीके से बताती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। देखो अभी आपको बीमारी कौन सी है, तो बीमारी है घटने और बढ़ने की, है ना। मतलब क्या, चांद आपने देखा है, चांद जो है बढ़ते 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 पूरी तरह से गोल हो जाता है, और घटते 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 पूरी तरह से और फिर चला जाता है, गायब हो जाता है, हमें नजर नहीं आता। तो यहां पर लड़की यही कह रही है कि ये जो चांद है ये बढ़ते 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 जाता है, और घटते 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 पूरी तरह से कम हो जाता है। ये बीमारी नहीं तो और क्या है। इसलिए यहां पर कहा है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो मानो बढ़ते ही चले जाते हैं, और यही बीमारी आपको है। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल मतलब क्या, यहाँ पर लड़की ये कह रही है कि आप तब तक दम नहीं लेते जब तक आप गोल नहीं हो जाते। और बच्चों जाहिर सी बात है, ये तो आपको ज्ञात ही है कि पूर्णिमा से लेकर अमावस तक चांद जो है घटने बढ़ने की उसकी जो स्थिति है वो चलती ही रहती है। और इसीलिए ये जो छोटी लड़की है ये अपनी कल्पना के सहारे बताना चाहती है कि ये बीमारी है आपको घटने और बढ़ने की। लेकिन बच्चों सही मायने में देखा जाए तो ये चांद की गति है, स्थिति है, जो घटती रहती है और बढ़ती रहती है। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और मरज, मरज का अर्थ है यहाँ पे बीमारी। और मैं देख रही हूँ, जब से मुझे समझ में आता है, जब से मैं आपको देख रही हूँ, तब से मुझे ये समझ में आया है कि ये बीमारी जो है आपकी, ये जो मरज है आपका, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। जब भी मैं देखती हूँ आपको, आप ऐसे ही नजर आते हो, घटते हो तो घटते चले जाते हो, और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, और ये बीमारी आपकी ठीक ही नहीं हो रही है। तो इस प्रकार बच्चों चांद से थोड़ी सी गप्पे, यहाँ पर एक छोटी सी लड़की 11 साल की चांद से बातें कर रही है, गप्पे लड़ा रही है, और कह रही है कि चांद मामा आपको एक बीमारी है, जो बीमारी ऐसी है कि वो घटती है तो घटते ही चली जाती है, और बढ़ती है तो बढ़ती ही चली जाती है। इस प्रकार यहाँ पे शमशेर सिंह बहादुर चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता के द्वारा एक लड़की के विचारों के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हम जो कल्पना करते हैं उस कल्पना का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हिस्सा हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में, या जो भी जिसके भी बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में हम क्या समझते, क्या सोचते हैं। तो बच्चों यहाँ पे शमशेर सिंह बहादुर ने एक लड़की के जरिए हमें ये बताने की कोशिश की है कि चांद जो है वो बढ़ता है तो बढ़ते चले जाता है, और घटता है तो घटते ही चले जाता है। ये एक उसकी बीमारी है, लेकिन हमें ये ज्ञात है कि ये बीमारी नहीं है, ये एक उसकी स्थिति है जो अमावस से लेके पूर्णिमा तक चलती रहती है, घटने और बढ़ने की। तो इस प्रकार चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता का हमने आज अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये कविता पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। प्रशांत आता है बंद करून दिलं मी, आता इकडं